नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 5 दशहरा के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने जाना कि दशहरे का त्यौहार कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है। बच्चों, आज के जो अभ्यास प्रश्न है वह पाठ पर ही आधारित है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। नवरात्र के बाद 10वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नवरात्र के 9 दिन होते हैं, उसके बाद 10वें दिन हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं। बच्चों, आपने पाठ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि नवरात्र के 10वें दिन विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे कि हम दशहरा भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है। बच्चों, यहाँ पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि विजयादशमी के पर्व के दिन हम कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं। बच्चों, विजयादशमी के पर्व के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे कि हम खेजड़ी का वृक्ष भी कहते हैं। बच्चों, यह पूजा राजपूत समुदाय के लोग करते हैं या क्षत्रिय समुदाय के लोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर करिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर एक पंक्ति है जिसमें कि खाली जगह है। खाली जगह के उत्तर से संबंधित कोष्टक में उत्तर दिए गए हैं। आपको इनमें से उत्तर का चयन करके यहाँ पर लिखना है। देखिए, हम हल करते हैं पहला प्रश्न। दशहरे से पहले 9 दिनों को कहते हैं। बच्चों, दशहरे का जो त्यौहार आता है उससे पहले के 9 दिनों को हम क्या कहते हैं। क्या क्रिसमस कहते हैं? नहीं बच्चों, क्रिसमस तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दशहरे से पहले 9 दिनों को हम नवरात्र कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नवरात्र। देखिए, राजा इंद्र ने नाम के दैत्य को हराया था। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि राजा इंद्र ने किस नाम के दैत्य को हराया था। बच्चों, क्या कुंभकर्ण को हराया था? नहीं बच्चों, कुंभकर्ण तो रावण का भाई था। यहाँ राजा इंद्र ने वृत्तासुर को हराया था। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? वृत्तासुर। यह हमारा सही उत्तर है। देखिए, इस दिन पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। विजयादशमी के दिन हम किस पक्षी के दर्शन को शुभ मानते हैं? क्या कोयल को? नहीं बच्चों, हम नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ मानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? नीलकंठ। नीलकंठ एक पक्षी होता है जो कि नीले रंग का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ इस पंक्ति में एक प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न के उत्तर से संबंधित यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है और यहाँ लिखना है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है दशहरा मनाया जाता है, यानी दशहरे का त्यौहार, विजयदशमी का त्यौहार हम कब मनाते हैं। क्या हम कार्तिक मास में मनाते हैं? नहीं बच्चों, कार्तिक में तो हम दीपावली मनाते हैं। श्रावण मास में मनाते हैं? नहीं बच्चों, श्रावण में तो हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। जेठ माह में मनाते हैं? नहीं बच्चों, हम दशहरा का त्यौहार आश्विन माह में मनाते हैं। तो हम सही उत्तर में क्या लिख देंगे? स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शस्त्र पूजा होती है। बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शस्त्र की पूजा कब की जाती है। क्या दीपावली के दिन की जाती है? नहीं बच्चों, दीपावली के दिन तो हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। तो यह हमारा उत्तर नहीं है। ईद के दिन करते हैं? नहीं बच्चों, ईद के दिन नहीं करते हैं। क्रिसमस के दिन क्या पूजा करते हैं?
नहीं बच्चों, क्रिसमस के दिन भी हम शस्त्र की पूजा नहीं करते हैं। हम शस्त्र की पूजा दशहरे के दिन करते हैं, जिससे कि हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर उत्तर के रूप में क्या लिखेंगे? उत्तर के रूप में लिखेंगे द। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारे देश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश में कौन कौन से त्योहार प्रमुख हैं जो सभी लोग मनाते हैं। देखिए, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि हमारे देश के प्रमुख त्योहार हैं, जिन्हें कि हम सब बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दशहरा क्यों मनाया जाता है? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। तो हम उत्तर में लिखेंगे, इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? बच्चों, यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि दशहरे के दिन हम किस किस के पुतले जलाते हैं। तो देखिए, दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, जिसमें रावण और जो कुंभकर्ण हैं, इनके पुतलों को आग राम जी लगाते हैं और मेघनाथ के पुतलों को आग लक्ष्मण जी लगाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दशहरे को विजयादशमी क्यों कहते हैं? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हम दशहरे को विजयादशमी क्यों कहते हैं। देखिए, भगवान राम ने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विजया की आराधना की थी। भगवती की कृपा से दुष्ट रावण पर राम ने विजय पाई थी, इसलिए दशहरा को विजयदशमी कहते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम के पाठ 5 दशहरा के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं पर याद हो गए होंगे। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में वीडियो रोककर भी लिख सकते हैं। नमस्कार बच्चों।